तो हमारा आज का क्लास है डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जो चैनल में है आप प्लीज देख लीजिएगा। तो बात करते हैं एक इक्वेशन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपको बताना है कि ये वाला इक्वेशन सही है या गलत। तो देखिए, डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा आप कोई भी इक्वेशन चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत। तो ये तो मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन हो गया। तो फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन पकड़ लीजिए, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at क्यूब, ये वाला एक इक्वेशन है। तो आपको बोलना है कि ये वाला इक्वेशन सही है या गलत। तो वो कैसे चेक करें कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत। तो उसका फर्स्ट रूल नंबर वन क्या बोल रहे हैं? रूल नंबर 1 बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन का LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या है सर? मतलब समझ लीजिए ये एक इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन से सेम होगा। LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली। ठीक है, मतलब आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल टू ut। आपको चेक करना है ये वाला इक्वेशन सही है या गलत। तो देखिए s का डायमेंशन क्या है? ऑलरेडी सर s का डायमेंशन है l, हमको पता है। और u क्या है सर? u है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर? l t-1, और t का डायमेंशन है सर t, और t कट हो गया सर, तो हो गया l इज इक्वल टू l। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली, दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो मतलब ये वाला इक्वेशन जो है ये सही है। रूल नंबर टू क्या है सर? रूल नंबर टू क्या है सर? रूल नंबर 2 ये है सर कि आप हमेशा लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लेंथ से कभी टाइम को सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं कर सकते, नेवर पॉसिबल, ये कभी हो नहीं सकता। मतलब आप आपके हाइट से टाइम को नहीं जोड़ सकते, या फिर आप आपके एरिया से कभी वॉल्यूम को जोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप फोर्स से वर्क डन को जोड़ नहीं सकते, आप प्रेशर से फोर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको हमेशा लेंथ से लेंथ को जोड़ना है, टाइम से टाइम को जोड़ना है, प्रेशर से प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना है, और वॉल्यूम से वॉल्यूम को जोड़ना है। ठीक है, तो यही है रूल 2। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन, समझ लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसका ut और हाफ at स्क्वायर, ये दोनों क्या है सर? ये दोनों का एडिशन हो रहा है। एडिशन अगर होगा तो इसका भी डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन सेम होगा। फिर से बोल रहे हैं, आपके पास दो चीज है दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut और हाफ at स्क्वायर, तो ये दोनों अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पोजीशन में हो तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे कि तो हम लोग चेक कर लेते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut का डायमेंशन क्या है सर? u का डायमेंशन है l t-1, t का डायमेंशन है सर t कट हो गया। हाफ देखिए कोई भी नंबर, एनी नंबर प्रेजेंट इन द इक्वेशन is dimensionless। Any number present in the equation is dimensionless। मतलब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, तो हाफ का अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो हमारे पास क्या है सर? at स्क्वायर। a का डायमेंशन क्या है सर? a का मतलब है एक्सेलरेशन का डायमेंशन है सर l t-2, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। इसलिए हम बोले कि प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो
चेक कीजिएगा। इसके बाद टी है सर, टी का डायमेंशन है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी स्क्वायर कट हो गया टी स्क्वायर, और टी प्लस टू टी माइनस टू, तो यहाँ पर भी रह गया एल और यहाँ पर भी रह गया एल। मतलब ये इसका भी डायमेंशन है एल और इसका भी डायमेंशन है एल। इसका मतलब ये वाला चीज, ये वाला इक्वेशन एकदम करेक्ट है। फिर हमको चेक करना पड़ेगा इसका भी। इसका डायमेंशन क्या है सर? तो चलिए उसका डायमेंशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये क्या है सर? हाफ ए टी क्यूब। हाफ का क्या बोले हम? हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है। ए का डायमेंशन है सर एल टी माइनस टू, और टी क्यूब इसका डायमेंशन क्या है सर? टी क्यूब का डायमेंशन है टी क्यूब, तो इसका डायमेंशन हो गया सर एल टी। तो यहां पर गलत हो गया, मतलब ये है एल टी और यह है एल और यह है एल और तीनों एडिशन पोजीशन में है। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन एकदम गलत है। एस का डायमेंशन आपको क्या मिला? एल। यूटी का डायमेंशन क्या मिला आपको? एल। हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या मिला आपको? एल। लेकिन इसका डायमेंशन हो गया एल टी, सो दैट वाई ये वाला इक्वेशन गलत। और यही है डायमेंशन एनालिसिस का कोई इक्वेशन चेक करने का प्रोसेस। तो चलिए आपको और एक एग्जांपल देते हैं, आप खुद से चेक कीजिए ये वाला इक्वेशन सही है या गलत। क्या इक्वेशन है सर? इक्वेशन है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टी स्क्वायर। चलिए ये वाला आप इक्वेशन चेक कीजिए। यहां पर हम आपको बोलते हैं ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्टेंस, टी है सर टाइम और यू है सर वेलोसिटी। तो आप चेक करके बताइए ये वाला इक्वेशन आपका सही है या गलत। पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए यू स्क्वायर, तो हमको पहला रूल नंबर 1 क्या बोला? रूल नंबर 1 बोला कि इस साइड का, ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। और रूल नंबर 2 क्या बोला? इक्वेशन में जो भी ऐड है और सब्ट्रैक्ट है सबका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 2as और यू स्क्वायर का डायमेंशन, सबका डायमेंशन हम निकालते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। यू स्क्वायर इसका डायमेंशन क्या है सर? इसका डायमेंशन है एल टी माइनस वन टू द पावर स्क्वायर, इसका मतलब एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा ए एस 2as इसका डायमेंशन क्या है सर? 2 एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ए मतलब एल टी माइनस टू इंटू एस, एस इसका डायमेंशन क्या है सर? एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम है। फिर चेक करते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, डायमेंशन क्या है सर? एस का एल स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहां पर एक गलत हो गया, क्यों? देखिए सर RHS में राइट हैंड साइड में ये दोनों आ रहा है, ये दोनों राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन रूल नंबर 2 क्या बोला? रूल नंबर 2 बोला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। और 2as का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन ए स्क्वायर टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब डायमेंशनली ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये वाला इक्वेशन भी गलत है। समझ में आ रहा है शायद? चलिए और एक तो देते हैं आपको, उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे डीबीपी हम देंगे आपको, जो आपको खुद से सॉल्व करना है। और अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल में जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है वो आप ड्रॉप कर दीजिएगा, टाइम मिलने से जरूर हम करेंगे या करने का कोशिश करेंगे। चलिए आपको एक इक्वेशन देते हैं, दैट इज
चेक करिए कि ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है। आप एक बार पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बोलते हैं कि u है स्पीड, a है एक्सेलरेशन, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वाला g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, s है डिस्टेंस है और t है क्या, टाइम। तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। और साइन थीटा तो है एंगल, तो आप चेक कर लीजिए ये वाला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। चलिए देखिए, यू स्क्वायर रूल नंबर 1 क्या बोला, LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में कौन है सर, यू स्क्वायर है। यू स्क्वायर का डायमेंशन क्या है सर, L स्क्वायर T माइनस 2। RHS में कौन कौन है सर, 2a साइन थीटा। एक बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, थीटा इज ऑल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। थीटा या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी थीटा हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोई भी हो, उसका डायमेंशन नहीं होता सर। तो यहाँ पर कौन है, 2a का डायमेंशन क्या है सर, LT माइनस 2। यहीं पर भी गलत हो गया, ये चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं। L स्क्वायर T माइनस 2 और LT माइनस 2, तो ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन एकदम गलत है। समझ में आ रहा है आपको जी, जरूर। तो रूल नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 ये है कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो अलग फिजिकल क्वांटिटी का नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेंड आप जरूर कर सकते हैं। मतलब आप कभी प्रेशर से आप कभी फोर्स सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं कर सकते। ये तो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। लेकिन आप प्रेशर से फोर्स को मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, या फिर प्रेशर से आप वॉल्यूम को डिवाइड जरूर कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं होता तो कैसे होता बोलिए, फोर्स बाय एरिया दैट इज प्रेशर। तो फोर्स से आप एरिया को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फोर्स से एरिया को आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, दैट इज रूल 2। और ये वाला है रूल 3, ये वाला है रूल 3। मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पॉसिबल है डायमेंशन एनालिसिस में। चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो प्रॉब्लम करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू a t स्क्वायर माइनस bx। P इज इक्वल टू a माइनस t स्क्वायर बाय bx। तो आपके पास क्वेश्चन है, a और b का डायमेंशन क्या है। a और b का डायमेंशन क्या है। तो आप जल्दी से एक बार पॉज करके खुद से कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन था ए और बी का, डायमेंशन क्या है सर। तो देखिए, हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये वाला इक्वेशन सही है, क्योंकि ये इक्वेशन सही है और बोले हैं कि ए और बी का डायमेंशन आप निकालिए, मतलब ये वाला इक्वेशन सही है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है सर, रूल नंबर 1 बोलता है सर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का डायमेंशन क्या है सर, ये वाला है प्रेशर, इसका नाम है प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है सर, हमको नहीं मालूम, तो हम इसको निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का डायमेंशन क्या है सर, MLT माइनस 2। ए का डायमेंशन क्या है सर, L स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या है, ML माइनस T माइनस 2।
तो ये हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया m l माइनस t माइनस 2। इसके बाद हम राइट हैंड ये इक्वेशन को थोड़ा कर लेते हैं, a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, इसको तोड़ लिए, समझा। तो इसका जो डायमेंशन है वही ये वाला का डायमेंशन है और वही इसका भी डायमेंशन है। ये कौन सा है? ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या बोला कि जब भी किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो दोनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डायमेंशन इसका भी इसका साथ सेम होगा। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, a बाई बी एक्स इज इक्वल टू m l माइनस टी माइनस 2। a बाई बी x का मतलब क्या है सर, x जो था x का डायमेंशन क्या है सर, x का डायमेंशन है l। तो a बाई बी का डायमेंशन क्या हुआ सर, m t माइनस 2 हुआ सर। x का डायमेंशन हुआ m t माइनस 2 जी। और एक दूसरा बात है जो है टी स्क्वायर बाई बी एक्स इज इक्वल टू क्या है सर, वो भी m l माइनस 1 t माइनस 2 का साथ सेम होगा। अब टी स्क्वायर का मतलब क्या है सर, टी स्क्वायर का मतलब टाइम स्क्वायर, b का मतलब क्या है सर b, x का मतलब क्या है सर l, और ये इज इक्वल टू m l माइनस t माइनस 2। तो फिर आपका b अगर इधर आ गया और ये वाला सब यहां पर आ गया तो आपका b का डायमेंशन क्या होता है, देखिए b का डायमेंशन आपका होता है m इनवर्स 1 m माइनस 1, L2 नीचे आ गया और ये दोनों अगर ऊपर उठे तो L2 और T नीचे आया तो T क्या होगा सर, T नीचे आया तो T टू द पावर 4। तो B का डायमेंशन क्या हुआ सर, m माइनस 1 L स्क्वायर T टू द पावर 4। तो ये अगर B का डायमेंशन है तो आप यहां से a का डायमेंशन निकाल सकते हैं। a बाई बी इक्वल टू क्या है सर, a बाई बी इक्वल टू m t माइनस 2 है सर। तो a का डायमेंशन क्या है, b का डायमेंशन और m t माइनस 2। तो ये अगर मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, m t माइनस 2 इंटू क्या है सर इधर m माइनस 1 l स्क्वायर t टू द पावर 4। तो m और m क्या हुआ सर, काट हो गया, l स्क्वायर t टू द पावर 2 t टू द पावर प्लस 2। ये a का डायमेंशन है l स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी मिल गया a का डायमेंशन और b का डायमेंशन।